एक प्रधानमंत्री जिन्होंने कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, वो रेल मंत्री जिन्होंने अपनी मां से हमेशा ये बात छुपा के रखी कि वो सरकार में मंत्री हैं, नहीं तो उनकी मां किसी की नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश करती। वो रेल मंत्री जिन्होंने एक रेल हादसे के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनका दायित्व था कि यात्री सुरक्षित अपने घर पहुंचे। जय जवान, जय किसान और हरित क्रांति जैसे नारों को जन्म देने वाले प्रधानमंत्री, जिसने पाकिस्तान को दो टूक में कहा था, हथियारों का जवाब हथियारों से ही दिया जाएगा। और उसके बाद हम सब ने देखा कि एक नापाक कोशिश और साजिश को किस तरीके से इस कुशल नेता के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने नेस्ता नाबूद किया। कौन है ये शख्स जिसकी तारीफ में हम इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं? वो कोई और नहीं बल्कि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री हैं। और आज से 56 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश का काम करते हुए ही आखिरी सांस ली थी, और हम आज उनको नमन करते हैं और याद करते हैं सादगी पसंद उस राष्ट्र के सच्चे साधु को, जिसने राजनेता और जननेता के बीच की महीन सी लकीर पर सदा यात्रा की और बताया कि लकीर का फकीर एक जुमला नहीं, ये एक जीवन है। और इसका सजीव उदाहरण है माननीय और आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन। आज जब हम सभी नेता और राजनीति के नाम पर यह सोचते हैं कि जितने बड़े पद पर बैठे होंगे वो लोग उतने ही ताकतवर होंगे, उतने ही रईस होंगे, उतने ही जुगाड़ू होंगे, लेकिन इस सच्चे कर्मवीर की कहानी सुनकर आपको पता चलेगा भारत को बनाने वाले नेता वो नहीं है जो आज नजर आते हैं, जिनके कुर्ते तो सफेद हैं लेकिन जिस्म पर जाने किस किस के खून के छींटे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी बताते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्तित्व होता है। महत्वपूर्ण कर्ता नहीं, कृतित्व होता है। और अपने जीवन में अनगिनत बार उन्होंने इस बात को साबित किया है। याद करिए एक बार की कहानी, वो देश के रेल मंत्री थे और उनकी मां एक सभा में आ गई जिसमें शास्त्री जी संबोधित करने वाले थे सभा को। जब उनकी मां भी वहां पूछते पूछते पहुंची कि मेरा बेटा भी आया है, वो भी रेलवे में है, इस पर लोगों ने पूछा क्या नाम है आपके बेटे का, और तब उन्होंने बताया लाल बहादुर शास्त्री, तो सब चौंक गए। बोले कि ये महिला झूठ बोल रही है, लेकिन वो बोली नहीं, वो यहीं पर आए हैं। इस पर लोगों ने मंच पर उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने ले जाकर पूछा क्या आपके बेटे यही हैं? तो मां बोली हाँ, वो मेरा बेटा है। शास्त्री जी उस समय देश के रेल मंत्री के पद पर आसीन हुए थे। उन्होंने मां को नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं, कहा था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। लोगों ने और पत्रकारों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम छोटे परिवार से आते हैं। वो बोले मेरी मां को नहीं पता कि मैं मंत्री हूं, अगर उन्हें पता चल जाए तो वो लोगों की सिफारिश करने लगेगी और मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा और उन्हें अहंकार भी हो जाएगा। मुस्कुराइए, ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के मालिक आपके देश के प्रधानमंत्री और मंत्री बने और एक लाइट हाउस की तरह हमेशा के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे गुदड़ी के लाल लाल बहादुर शास्त्री यूं ही नहीं गुदड़ी के लाल बनते हैं। गुदड़ी का लाल वो होता है जो अमीरी की बाढ़ में गले तक डूबता उतराता नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों से एक नहर बनाता है और तमाम प्यासी धरती को हरी भरी कर देता है, जो उस बाढ़ में डूबते उतराते हैं। एक रोज जब वो पानी कम होने लगता है तो उनके पास जो बचता है वो कीचड़ होता है, जहां ना बैठा जा सकता है, ना खड़ा हुआ जा सकता है, ना लेटा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों से अधिकाधिक भूमि को हरा भरा करता है, जिस रोज उसके पास से वो सब जाता भी है, तब भी उसके पास बहुत सारी नरम और हरी जमीन होती है, जहां जाकर जिंदगी के आखिरी दिन भी आराम से लेटकर काट सकता है, बैठ सकता है और वो वहां खड़ा रह सकता है। यही थे हमारे गुदड़ी के लाल। ये वही सादा जीवन उच्च विचार वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने जब एक कपड़ा मिल मालिक ने एक साड़ी उनकी पत्नी के लिए तोहफे में देनी चाही तो उन्होंने साफ शब्दों में अस्वीकार कर दिया।
ये वही शास्त्री थे जिनके बेटे सुनील शास्त्री एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय की सरकारी कार से कॉलेज चले गए। उस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के उस सरकारी ड्राइवर और बेटे सुनील शास्त्री दोनों को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत डांटा था। डांटने से ही जब शास्त्री जी का कोफ्त कहिए या फिर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने उस जमाने में उस दिन कार में इस्तेमाल किए गए ईंधन पर खर्च हुए 4 रुपए भी अपनी कमाई और अपनी जेब से भरे थे। कितनी कहानियां सुनाऊं आपको कि कौन थे शास्त्री, जिनको याद करें तो कहानियों का अंबार फूट पड़ता है। एक बार ट्रेन में यात्रा के दौरान शास्त्री जी ने बहैसियत प्रधानमंत्री देखा कि उनके कंपार्टमेंट में एयर कंडीशनर चल रहा है, लेकिन जब पहले वो ट्रेनों में यात्रा करते थे तो पंखा भी नहीं हुआ करता था सामान्य कोचों में। तब उन्होंने अपना एयर कंडीशनर बंद करवा दिया। उसी दिन आदेश दिया कि हिंदुस्तानी ट्रेनों की हर सामान्य बोगी यानी कि जनरल डब्बे में पंखा लगाया जाए। कौन रख सकता है ऐसी सोच और इतनी सूक्ष्म किंतु दूरदर्शी सोच और ऑब्जर्वेशन। ये हमारे और आपके नन्हे उर्फ लाल बहादुर शास्त्री। देश के आजाद होने के बाद शास्त्री जी पुलिस और परिवहन मंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने ही अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियों के बजाय पानी के जेट के इस्तेमाल का सुझाव दिया था। कहने को ये बहुत छोटे फैसले नजर आते हैं, लेकिन आज या जब कभी भी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में भीड़ को तितर बितर करने की आवश्यकता पड़ी है, तब पुलिस और सरकार को लाठी डंडों की बजाय पानी के जेट का इस्तेमाल किया गया है और एक भारी जनहानि को बचाया है। सोचिए यदि वो फैसला और सोच शास्त्री जी के दिमाग में नहीं आता तो आज हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कैसे सुरक्षित रख रहे होते। ये वो मानसिक अंकुश है जो आज से दशकों पहले एक दूरदृष्टा ने बनाया था। 1952 में वो रेल मंत्री बने, लेकिन 1956 में तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना में लगभग 150 यात्रियों की मौत के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी कोई गलती नहीं थी, टेक्निकल फॉल्ट था या कोई और वजह, लेकिन ये मंत्री की गलती नहीं हो सकती। यही सब तो सोचते हैं ना हम आज की तारीख में जब कोई हादसा होता है। लेकिन सोचिए एक दुर्घटना का महत्व क्या होता है और सच्चे राष्ट्रभक्त के लिए उसके हर देशवासी का समान महत्व और सम्मान होता है। शास्त्री जी वो व्यक्ति थे जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई। इस संकट के समय लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेनी बंद कर दी और उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि वो हफ्ते में एक दिन व्रत रखे। उनकी अपील पर सोमवार शाम को भोजनालयों ने शटर बंद कर दिए और जल्द ही लोगों ने इसे शास्त्री व्रत कहना शुरू कर दिया। ये थे शास्त्री और ये उन पर लोगों का यकीन था कि एक पुकार पर सारे देश के लोगों ने एक दिन भोजन करना तक बंद कर दिया। हम आज के रोज शास्त्री जी जैसा किसी को होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दरख्वास्त करेंगे कि सब लोग जो जनता से जुड़े हैं, जो जनता का किसी भी मायने में हित करने की बात करते हैं या जनता जिनसे कुछ उम्मीद करती है, उन लोगों को एक बार शास्त्री जी को पढ़ना चाहिए और कुछ रोज उनके साथ किसी भी रूप में जीने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है हम एक बेहतर राष्ट्र और समाज बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम उठा सकते हैं। बाकी राष्ट्र साधु शास्त्री जी को नमन है और उम्मीद करते हैं ये संप्रभु राष्ट्र और अपने दूसरे प्रधानमंत्री को न्याय दे सकेगा और ताशकंद का कलंक एक रोज जरूर मिटेगा। धन्यवाद।